Me, Priyanka, is describing the topic the female reproductive system. In female reproductive system, we had discussed previously about the female internal and external reproductive organs. In our previous videos, today we are discussing about the menstrual cycle. मेनेस्ट्रल साइकिल क्या होता है? जब भी फीमेल बॉडी को मेनेस्ट्रल फ्लो होता है, क्या होता है? जब भी फीमेल बॉडी को मेनेस्ट्रल फ्लो होता है और आफ्टर 28 डेज फिर से वही मेनेस्ट्रल फ्लो उसको बार बार अकर होता है, तो उसको हम मेनेस्ट्रल साइकिल कहते हैं। यानी कि आफ्टर 28 डेज वो फिर से दोबारा से होता है और इसी प्रोसेस को हम मेनेस्ट्रल साइकिल बोलते हैं। ये कब से कब तक होती है? जब प्यूबर्टी की एज हो जाती है, यानी कि आफ्टर प्यूबर्टी ये कभी भी स्टार्ट हो सकती है और प्यूबर्टी से लेके फिर क्या टिल मीनोपोज ये साइकिल स्टार्ट रहती है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये साइकिल नहीं होती, प्रेगनेंसी के टाइम पे मेनेस्ट्रल साइकिल नहीं होती। इसलिए क्या ये प्यूबर्टी से लेके मीनोपोज तक तो अकर होती, लेकिन जिस टाइम पे फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे मेनेस्ट्रल साइकिल अकर नहीं होती। जो मेनेस्ट्रल साइकिल होती है उसके अंदर क्या होता है? ओवरी और यूट्रस के अंदर कुछ चेंजेस अकर होते हैं। ये चेंजेस आफ्टर 26 to 30 डेज के बीच में होते ही हैं, यानी कि वही 28 डेज के बाद ये वाला साइकिल हमारा दोबारा फिर से अकर होता है 26 to 30 डेज के इन बिटवीन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? हमारी ओवरी और यूट्रस के अंदर कुछ चेंजेस अकर होते हैं। ये चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? कुछ हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से। ब्लड के अंदर जब हार्मोन्स का चेंज होता है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल जो हमारा है वो डिक्रीज होता है। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल जब डिक्रीज होता है तो उस टाइम पे मेनेस्ट्रल फ्लो होता है, और मेनेस्ट्रल फ्लो का बार बार अकर होना ही क्या कहलाता है? मेनेस्ट्रल साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जो मेनेस्ट्रल साइकिल होता है उसका ऑनसेट कब होता है? उसके अंदर क्या होता है? कॉर्पस लूटियम की डिजनरेशन होती है। ठीक है, और उस टाइम पे क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो फॉल इन हो जाता है। वही मैंने बताया था, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जब लेवल डिक्रीज हो जाता है तो उस टाइम पे मेनेस्ट्रल फ्लो होता है। तो उस टाइम पे कुछ हमारे क्या ओवरी के अंदर से जो फॉलिकल होती है उस टाइम पे जब ओव्यूलेशन होती है तो ओव्यूलेशन के बाद जो कॉर्पस लूटियम होता है वो वाला पार्ट और उसके साथ में कुछ ब्लड। ठीक है, कॉर्पस लूटियम के साथ में कुछ ब्लड, और जब कॉर्पस लूटियम होता है तो वहाँ पे क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का पहले तो लेवल इंक्रीज होता है, और जब जैसे क्या जो कॉर्पस लूटियम होता है वो मैच्योर हो जाता है उस टाइम पे क्या जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, और जब लेवल डिक्रीज होता है तो उस टाइम पे मेनेस्ट्रल फ्लो स्टार्ट होता है। और यही प्रोसेस होना बार बार क्या कहलाता है? मेनेस्ट्रल साइकिल। ठीक है, तो यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल का डिक्रीज होना और कॉर्पस लूटियम का फिर क्या है? मेनेस्ट्रल फ्लो के साथ में बाहर आना, और उसके साथ में कुछ ब्लड, और यूट्रस से जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है उसकी भी शेडिंग आउट होना, यानी कि वो भी क्या है? मेनेस्ट्रल फ्लो के दौरान बाहर आती है। यानी कि जब मेनेस्ट्रल फ्लो होता है तो मेनेस्ट्रल फ्लो होता है उसके अंदर कौन कौन सा कंटेंट होता है? कॉर्पस लूटियम यानी कि फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट है वो, कुछ ब्लड और कुछ हमारी सिक्रेशंस, और उसके साथ में एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो हमारी बाहर रिलीज होती है, और इसको हम मेनेस्ट्रल फ्लो बोलते हैं। और मेनेस्ट्रल फ्लो का बार बार अकर होना मेनेस्ट्रल साइकिल। ठीक है, बट जब प्रेगनेंसी होती है क्या होता है? जब प्रेगनेंसी होती है तो इस टाइम पे मेनिस्ट्रेशंस अकर नहीं होते। इस टाइम पे क्या होता है? जो कॉर्पस लूटियम होता है, जो कंसेप्टस होता है, यानी कि जो फिटस बनता है, जो बच्चा बनता है, कंसेप्टस क्या होता है? जो बच्चा होता है, फिटस वहाँ पे बनता है। ठीक है, वो क्या होता है? वहाँ पे बनता रहता है, और जो कॉर्पस लूटियम होता है वो क्या हमारा बाहर रिलीज नहीं हो पाता। ठीक है, उस टाइम पे हमारा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, जब क्या होता है? जब क्या ओवम फर्टिलाइज हो जाते हैं, क्या होता है? जब ओवम फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उस टाइम पे हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज नहीं होता, वो हमारा इंक्रीज ही रहता है, और इंक्रीज रहने की वजह से हमें मेनेस्ट्रल फ्लो नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे मेनेस्ट्रल फ्लो नहीं होता, और यहाँ पे कॉर्पस लूटियम की डिजनरेशन भी नहीं होती। वहाँ पे क्या हमारी जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो हमारी थिकनेस प्रोवाइड करती है, और उसके साथ में जो बच्चा वहाँ पे डेवलप होता है उसको वहाँ पे ग्रो करती नहीं होता, उसकी बजाय वहाँ पे जो बच्चा होता है वो ग्रो करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से दिखा रखा है कि जो मेनेस्ट्रल फ्लो होता है उसके टाइम पे क्या होता है। यहाँ पे मैंने आपको 4 स्टेजेस दिखा रखे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ हार्मोन्स भी दिखा रखे हैं। जो हमारे सबसे पहले फर्स्ट स्टेज है उसमें तो क्या होता है? जो हमारे पास सबसे पहले फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर वो सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से फिर वो हमारा मैच्योर होता है, और आफ्टर 14 डेज वहाँ पे ओव्यूलेशन होती है, और ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लूटियम बनता है। कॉर्पस लूटियम के बाद आफ्टर 28 डेज बाद यहाँ पे क्या होता है? मेनेस्ट्रल फ्लो होता है। यहाँ पे मैंने 1 to
1 to 14 एंड 14 to 28 डेज यहाँ पे आपको शो कर रखे हैं। फर्स्ट डे पे क्या होता है, जो हमारा यानी कि मेनिस्ट्रेशन के बाद में क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट टू फोर्थ डे होते हैं वो क्या होते हैं, मेनिस्ट्रेशन पीरियड के होते हैं, और 10 to 14 हमारे प्रोलिफरेटरी फेज होती है, उसके बाद यहाँ पे हमारी सेक्रेटरी फेज होती है, ठीक है। और 28 डेज बाद फिर से क्या हमें मेनिस्ट्रुअल फ्लो दोबारा से होता है, ठीक है। यही प्रोसेस हमारी चलती रहती है। तो इस टाइम पे हमारा क्या होता है, पहले तो हमारा ओवम बनता है यानी कि फोलिकल बनता है, उसके बाद हमारे 14 डेज पे यहाँ पे ओवुलेशन के टाइम पे क्या हमारी ओवुलेशन होती है, यानी कि जो भी एग होता है वो क्या बाहर रिलीज होता है, और एग के रिलीज होने के बाद ओवुलेशन होने के बाद जो कॉर्पस लूटियम होता है वो फिर से हमारा रिजनरेट होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और जब वो क्या उसके मैक्सिमम लेवल पे पहुँच जाता है यानी कि मैच्योर हो जाता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे हमारा क्या जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो हमारा यहाँ पे इंक्रीज होता है, जब ये लेवल पे इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज होता है यहाँ पे, तो उसके साथ में हमें यहाँ पे क्या है एमसी साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है मैंने, यहाँ पे फॉलिकल जो वो हमारी मैच्योर हो रही है, उसके बाद ओवुलेशन 40 डेज पे होती है, और ओवुलेशन के बाद भी यहाँ पे कॉर्पस लूटियम बनता है, और कॉर्पस लूटियम के साथ में हमारा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो भी इंक्रीज होता है। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज होता है तो उस टाइम पे हमें एमसी साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको शो भी कर रखा है, देखो जब भी जो ओवेरियन फॉलिकल है वो मैच्योर होगी तो उस टाइम पे जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो सिक्रेट आउट होता है, ठीक है। और जब कॉर्पस लूटियम बनता है उस टाइम पे क्या हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिक्रेशंस होती हैं, ठीक है। उसके साथ में हमारे फॉलिकल और लूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी स्टिमुलेट होते रहते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं, और लूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस लूटियम को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो था हमारा ओवरी के चेंजेस, ओवरी के अंदर जो चेंज होते हैं, और ओवरी के अंदर जब चेंज होते हैं तो मैंने यहाँ पे आपको प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का काम भी यहाँ पे बताया। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या होता है हमारा इस टाइम पे इंक्रीज होता है। देखो यहाँ पे जब क्या हमारा जो यहाँ पे दिखा रखा है मैंने एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। जब भी क्या हमें ओवुलेशन होती है जो ओवम है यानी कि जो हमारा क्या है फॉलिकल है उसके अंदर ओवम है, जब भी ओवम हमारा क्या है वहाँ पे मैच्योर होता है तो हमारा एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है। ओवम मैच्योर हुआ तो एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ, और जब ओवुलेशन होती है तो उस टाइम पे हमारा एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है, ठीक है। कुछ परसेंट वो डिक्रीज हुआ, और उसके बाद फिर से वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे फिर से क्या कॉर्पस लूटियम जो होता है, कॉर्पस लूटियम यहाँ पे ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, ठीक है। और मैच्योर होने के बाद जब कॉर्पस लूटियम भी मैच्योर यहाँ पे हो जाता है उसके बाद फिर से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, और जब प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन जो यहाँ पे एस्ट्रोजन का जो एस्ट्रोजन हार्मोन का जब लेवल डिक्रीज होता है तो उसके साथ में जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका भी लेवल वहाँ पे डिक्रीज होता है, जिसके बाद एमसी साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। और जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो किसके साथ में, कॉर्पस लूटियम के साथ में वहाँ पे। तो यहाँ पे ओवुलेशन के टाइम पे हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वहाँ पे उस टाइम तक नहीं होता, वो बहुत ही कम अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब हमारा क्या यहाँ पे ओवुलेशन होने के बाद हमारा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, कॉर्पस लूटियम के द्वारा। और कॉर्पस लूटियम कब बनता है, ओवुलेशन के बाद, ठीक है। इसलिए क्या है ये ओवुलेशन के बाद ही हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है। यहाँ पे देखो मैंने आपको दिखा भी रखा है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो क्या है, जब क्या ओवुलेशन होगी, यहाँ पे क्या हुई है 14 डेज पे ओवुलेशन हुई, ओवुलेशन के बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की इंक्रीजमेंट यहाँ पे हुई, ठीक है। जब इंक्रीज हुआ यहाँ पे क्या कॉर्पस लूटियम जो था वो क्या है यहाँ पे मैच्योर हो चुका है, ठीक है। मैच्योर होने के बाद फिर से उसके अंदर क्या डिक्रीजनेस वहाँ पे आती है, ठीक है। और जब वो डिक्रीज होगा तो क्या यहाँ पे हमें मेनिस्ट्रुअल फ्लो होगा, यानी कि वही हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पे आ जाती है जब हमारे क्या यहाँ पे मेनिस्ट्रुअल फ्लो होता है। और ये था हमारे क्या ओवरी के अंदर के चेंजेस। ये क्या है, किसके अंदर के चेंजेस है, ये ओवरी के। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे ओवरी और यूट्रस के अंदर चेंजेस आते हैं। तो यूट्रस के अंदर वहाँ पे क्या चेंज आते हैं, देखो हमारे जो मेनिस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेनिस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके पास उसकी हमारी क्या 3 स्टेज होते हैं। क्या कितने स्टेज होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज मेनिस्ट्रुअल फ्लो, सेकंड स्टेज प्रोलिफरेटरी फेज, और थर्ड फेज इज सेक्रेटरी फेज, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। जो हमारे 28 डेज होते हैं उसमें हमारी 3 फेज होती हैं। पहली फेज है हमारी 1 to 4 डेज, कितनी है 1 to 4 डेज, उसको हम क्या बोलते हैं मेनिस्ट्रुअल फ्लो। जिस टाइम पे हमें मेंसेस अक्कर होते हैं फीमेल्स को तो उसको हम 1 to 4 डेज क्या बोलते हैं मेनिस्ट्रुअल फेज, ठीक है। जो हमारे उसके बाद
4 to 14 डेज, यानी जो हमारी ये 10 डेज होते हैं, इसको हम प्रोलिफरेटरी फेज बोलते हैं, यानी कि जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो फिर से हमारी दोबारा से बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इसको इसलिए हम प्रोलिफरेटरी फेज बोलते हैं। और उसके बाद जब भी हमें सिक्रेशंस होती हैं या तो उसको हम सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। यहाँ पे आपको ये फेजेज याद रखने, उसके बाद अब मैं बताती हूँ आपको यूट्रस के अंदर चेंजेस किस तरह से अकर होते हैं। जब भी हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस टाइम पे ओवरीज के साथ में यूट्रस के अंदर चेंजेस आते हैं, ये बातें मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर होती है, एंडोमेट्रियम लेयर के हमारे 2 टाइप होते हैं, एक होती है हमारी एंडोमेट्रियम बेसिलस और एक होती है हमारी एंडोमेट्रियम फंक्शनलिज्म। जो एंडोमेट्रियम फंक्शनलिज्म लेयर होती है वो भी हमारी मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ में शेड आउट होती है, ठीक है। तो जब वो शेड आउट होती है यानी वो भी हमारी क्या वहाँ से रप्चर होकर एक तरह से वो भी हमारे मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बाहर रिलीज होती है एवरी साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारी जो ये है ये एंडोमेट्रियल फंक्शनलिज्म लेयर है। जब भी हमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, देखो यहाँ पे हमारी लेयर बिल्कुल 28 डेज पे बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे बन चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। तो मैच्योर होने के बाद इसके बाद की बात है ये, ठीक है। जब भी हमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो ये हमारी जो लेयर होती है ये हमारे टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, शेड आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ में ये क्या हमारे शेड होती है टिल 4 डेज, यानी कि जब तक हमें मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता है उस टाइम तक हमारी ये लेयर शेड आउट होती है। और जब ये शेड आउट होना बंद कर देती है, क्या जब हमारी ये लेयर शेड आउट होना बंद कर देती है तो हमारे क्या मेंस्ट्रुअल फ्लो भी वहाँ पे बंद हो जाता है। और ये टाइम कितना होता है 1 to 4 डेज हमारे मेंस्ट्रुअल जो हमारी क्या है यूट्रस की लेयर होती है वो शेड आउट होती है, ठीक है। इसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर 4 डेज की फेज बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आती है हमारी प्रोलिफरेटरी फेज। उसके बाद जो हमारी ये लेयर अब वहाँ पे शेड आउट हुई थी, यानी कि जो हमारी लेयर ख़त्म हो चुकी थी वो फिर से हमारी बनने स्टार्ट होगी। वो इस तरह से हमारी क्या 14 डेज, यानी कि जब तक ओव्यूलेशन होता है उस टाइम तक वो फिर से क्या दोबारा से बनती है, ठीक है। इसको हम प्रोलिफरेटरी फेज बोलते हैं, ठीक है। अब जब ओव्यूलेशन यहाँ पे हो जाता है उस टाइम तक तो ये बनती है, ठीक है। उस टाइम तक ये फिर से क्या बनती है। और बनने के बाद यहाँ पे देखो वो ओव्यूलेशन तक बन जाती है, लेयर फिर से हमारी बन जाती है। अब बनने के बाद जो भी उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर सिक्रेशंस आती है, यानी कि वो हमारी मैच्योर होती है एक तरह से, ठीक है। अब वो बन तो चुकी है, यहाँ पे एक ही लेवल है इसका, लेकिन उसके बाद में क्या आती है उसके अंदर सिक्रेशंस होती है, जो भी उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, ग्लैंड्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस की सिक्रेशंस यहाँ पे होती है, यानी कि इस यहाँ पे सिक्रेशंस होने की वजह से इसको हम सिक्रेटरी फेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एमसी साइकिल। एक बार और मैं आपको करवा देती हूँ सुपरफिशियली। जब भी एमसी साइकिल होता है तो उसमें क्या हमारी 3 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो फेज, प्रोलिफरेटरी फेज और सिक्रेटरी फेज। जब मेंस्ट्रुअल फ्लो फेज होती है उसमें हमारा क्या मेंस्ट्रुअल कंटेंट फ्लो होता है। उसके बाद जो हमारे एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसकी प्रोलिफरेशन होती है और उसके बाद क्या सिक्रेशंस होती हैं। इस टाइम पे क्या होता है ओवरीज के अंदर क्या चेंज आते हैं, वहाँ पे जो फॉलिकल होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे फॉलिकल वहाँ पे जो हमारा क्या कॉर्पस लूटियम था यहाँ वाला ये पार्ट, ये हमारा वहाँ से रिलीज हो जाता है। और रिलीज होने के बाद हमारा फॉलिकल फिर से बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या प्रीमोडियल फॉलिकल, उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उसके बाद मैच्योर हो जाता है। और मैच्योर होने के बाद वहाँ पे 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है। और ओव्यूलेशन के बाद फिर हमारा क्या कॉर्पस लूटियम बनता है। जब कॉर्पस लूटियम बनता है तो वहाँ पे हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी वहाँ पे सिक्रेट आउट होता है, ठीक है। जब जो हमारा ओवेरियन फॉलिकल बनता है, ओवम बनता है, तो उस टाइम पे हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है। और जब भी ओव्यूलेशन होती है तो उस टाइम पे ओव्यूलेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे ओव्यूलेशन खत्म होता है तो हमारा एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर जब कॉर्पस लूटियम मैच्योर होता है, फिर क्या होता है जब कॉर्पस लूटियम मैच्योर होता है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके मैच्योर होने के साथ में फिर से एक बार फिर से क्या एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ठीक है। और उसी के साथ में देखो यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ उस टाइम तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारा ज़्यादा सिक्रेट नहीं होता, क्योंकि वो क्या जब कॉर्पस लूटियम बनता है उसी टाइम पे हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है। तो यहाँ से क्या हमारा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जब हमारा कॉर्पस लूटियम सिक्रेट होता है तो उस टाइम पे हमारा क्या देखो यहाँ पे दिखा रखा, जब जो कॉर्पस लूटियम है वो इंक्रीज होगा यानी कि मैच्योर होगा, उस टाइम पे हमें क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और उसके साथ में क्या एस्ट्रोजन हार्मोन भी वहाँ पे इंक्रीज होगा। लेकिन जब इनका लेवल फिर से गिरना स्टार्ट हो जाता है, इनका लेवल फिर से डिक्रीज हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें मेंसेज फ्लो होता है। और मेंसेज फ्लो के बाद फिर ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यू चलती रहती है और इसको हम एमसी साइकिल बोलते हैं। उसके बाद है जो ये एवरेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना होता है अप्रोक्स 28 डेज का। इसमें हमारे क्या 3 फेजेज हैं। सबसे जो हमारी मेंस्ट्रुअल फेज होती है वो 4 डेज की होती है, उसके बाद प्रोलिफरेटरी फेज हमारी 10 डेज की होती है और सिक्रेटरी फेज हमारी 14 डेज की होती है।
उसके बाद है जो मेनेस्ट्रल फेज होती है, उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो क्या डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है जब ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं होता, सिर्फ तभी। अगर ओवम फर्टिलाइज होता है तो जो वुमेन होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और जो बच्चा होता है वो डेवलप करता है, ठीक है। इस टाइम पर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन रिड्यूस हो जाते हैं और एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है यूट्रस की वो फॉल यानी कि सेड आउट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो भी वहाँ पे गिरना स्टार्ट कर देती हैं मेनेस्ट्रल फ्लो के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो जब मेनेस्ट्रल फ्लो होता है उस टाइम पे उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, एंडोमेट्रियल लेयर, और एंडोमेट्रियल लेयर के अंदर क्या वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं और एंडोमेट्रियल सेल्स हैं और क्या ब्लड, और जो अनफर्टिलाइज्ड वहाँ पे ओवम था यानी कि जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम का कुछ पार्ट था और उसके साथ में ब्लड मिक्स होकर हमारा क्या वहाँ पे मेंसेस वहाँ पे बनता है, जिसको हम मेनेस्ट्रल फ्लो बोलते हैं। एक बार और बता देती हूँ, जो मेनेस्ट्रल फ्लो होता है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, उसके अंदर हमारी एंडोमेट्रियल लेयर और जो अनफर्टिलाइज्ड वहाँ पे ओवम है, यानी कि ओवुलेशन होने के बाद जो भी ओवम का पार्ट बचा है, फॉलिकल का पार्ट बचा है, कॉर्पस ल्यूटियम वो, और उसके साथ में एंडोमेट्रियल सेल्स और एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, वो हमारी मेनेस्ट्रल फ्लो के साथ में वहाँ पे हमारी बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं, जो कि एवरी 28 डेज पे वहाँ पे रिलीज होती रहती है। साइकिल जो वो 26 to 30 डेज का हो सकता है, वो हो सकता है 27 डेज के आफ्टर भी हो सकता है और 30 डेज के आफ्टर भी हो सकता है। अगर कभी भी आपके मेनेस्ट्रल फ्लो के अंदर वहाँ पे आपको चेंजमेंट मिले, जैसे 28 डेज का आपका साइकिल है तो आपको क्या है, जैसे 2 मंथ तक आपको अगर साइकिल नहीं होता तो उसी टाइम पे हमें क्या, जैसे ही हमें ज़्यादा दिन होते हैं 28 से हमारे 32 34 ऐसे कुछ डेज अगर हो जाते तो उस टाइम पे हमें डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी चाहिए, डॉक्टर से वहाँ पे हमें बातचीत करनी चाहिए कि ऐसा क्यों है, ठीक है, और उसी टाइम पे हमें ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। ये हमारे कुछ हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। और अगर प्रेगनेंसी है उस टाइम पे वही बात है कि हमें मेनेस्ट्रल फ्लो नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है प्रोलिफरेशन फेज। प्रोलिफरेशन फेज क्या होती है, जब 1 to 4 डेज क्या मेनेस्ट्रल फ्लो होता है, फिर क्या 10 to 14 डेज का होता है प्रोलिफरेशन फेज, ठीक है, यानी कि जो हमारा ओवम होता है वो बिल्कुल मैच्योर हो जाता है और ओव्यूलेशन के लिए वहाँ पे तैयार रहता है। ये किसके अंदर होता है, प्रोलिफरेशन फेज के अंदर, ठीक है। जो ओवेरियन फॉलिकल होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, वहाँ पे क्या होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा ही क्या होता है ओवेरियन फॉलिकल हार्मोन, वहाँ पे जो ओवेरियन फॉलिकल होती है वो स्टिमुलेट होती है, किसके द्वारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, ठीक है। और वहाँ पे एस्ट्रोजन का भी प्रोडक्शन होता है जो कि ओवम को हमारे को मैच्योर करवाता है, ठीक। और जब भी ओवुलेशन होता है तो उस टाइम पे इसका जो भी रिलीजेशन होता है, इसका प्रोडक्शन होता है वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, द एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। जो एक और इसका मेन फंक्शन है जो हमारे क्या होता है एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, जो यूट्रस की लेयर होती है, क्या होती है, यूट्रस की लेयर होती है उसको थिकनेस प्रोवाइड करता है, क्या करता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर को थिकनेस प्रोवाइड करता है। जब भी हमारी ये लेयर मेनेस्ट्रल फ्लो के टाइम पे वहाँ पे सेड आउट हो जाती है और जैसे ही हमारा एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होता है तो हमारी एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो फिर से हमारी बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम प्रोलिफरेटरी फेज बोलते हैं। प्रोलिफरेटरी फेज में हमारी एंडोमेट्रियम लेयर दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है, वहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हमारी यूट्रस की लेयर दोबारा फिर से वहाँ पे बनना स्टार्ट कर देती है। इसका मेन फंक्शन ये है। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, जो भी ओवम वहाँ पे होता है उसको मैच्योर करवाता है, उसको ओव्यूलेशन की तरफ लेके जाता है, ठीक है। ये किसका फंक्शन है, जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पे एंडोमेट्रियम लेयर होती है वहाँ पे प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जो डैमेज हुई थी वो फिर से हमारी क्या ग्रो करना स्टार्ट वहाँ पे कर देती है। यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी दिखाया था, देखो यहाँ पे कि जो हमारी क्या यहाँ पे जब सेड आउट हो चुकी थी हमारी लेयर तो यहाँ पे फिर से उसकी क्या प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। इसको हम प्रोलिफरेशन फेज बोलते हैं। यहाँ पे 4 to 14 डेज, ये कितने दिन की होती है, 10 डेज की, ठीक है। 4 to 15 डेज हमारी क्या होती है प्रोलिफरेटरी फेज, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ये क्या करती है, एंडोमेट्रियम लेयर को वहाँ पे दोबारा फिर से प्रोलिफरेट करवाती है, यहाँ पे सेल्स की मल्टीप्लिकेशन करवाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ती है और वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज भी आना स्टार्ट कर देती हैं। और ये फेज कब ख़त्म हो जाती है, यानी प्रोलिफरेशन के बाद जो सिक्रेटरी फेज आती है वो कब ख़त्म होती है, जब ओव्यूलेशन होता है। जैसे ओव्यूलेशन होता है यानी कि ओवम रिलीज होता है, उसी टाइम पे हमारा जो प्रोजेस्टेरोन जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, क्या होता है, जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल भी डिक्रीज हो जाता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, और उसी टाइम तक हमारी जो प्रोलिफरेशन फेज होती है वो भी हमारी उसी टाइम तक रहती है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है, जिसकी वजह से म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और ब्लड कैपिलरीज
अकर होती है जब भी हमारा ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। और ओव्यूलेशन के बाद में हमारा जो एस्ट्रोजन लेवल है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज क्या होता है, जब भी ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन के बाद की जो फेज आती है उसको हम सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। इस टाइम पे जो हमारे प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन है वो हमारे कॉर्पस लूटियम द्वारा प्रोमोट किए जाते हैं, उसकी ग्रोथ इंक्रीज होती है। देखो यहाँ पे क्या हमारे 14 डेज पे ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन के बाद वहाँ पे क्या कॉर्पस लूटियम बनता है। तो कॉर्पस लूटियम क्या है, जब मैच्योर होता है, कॉर्पस लूटियम के द्वारा हमारा क्या है यहाँ पे मैच्योर होता है, तो उस टाइम पे क्या हमारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, मेनली तो क्या है यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होता है, ठीक है, उसका लेवल इंक्रीज होता है। उसके साथ में फिर क्या, जैसे ही हमारा ओव्यूलेशन के टाइम पे हमारा एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा हमारा एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज होता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमारा क्या है जो मेंस्ट्रुअल फ्लो का टाइम हमारा नज़दीक आता है, तो उसी टाइम पे हमारे क्या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों में डिक्रीजनेस वहाँ पे आ जाती है। अगर वुमेन का ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है, यानी अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है, तभी ये अकर होता है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो वहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की इंक्रीजमेंट चलती रहती है, वो रिड्यूस वहाँ पे नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारे क्या जो एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स हैं और हमारी जो ये सिक्रेटरी ऑर्गन्स है, वस्कुलराइजेशन वहाँ पे अकर हो जाती है, जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो थिक हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कुछ फ्लूइड भी वहाँ पे फिल हो जाता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी रखा है, ये हमारी क्या सिक्रेटरी फेज है, यानी कि जब भी ओव्यूलेशन होता है उसके बाद में जो हमारा क्या जो प्रोजेस्टेरोन, देखो यहाँ पे दिखा रखा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ओव्यूलेशन हार्मोन, ठीक है, ये रहा यहाँ पे, और ओव्यूलेशन हार्मोन, ये दोनों क्या पहले तो एक बार इंक्रीज होते हैं जैसे हमारा कॉर्पस लूटियम मैच्योर होता है, उसके बाद फिर से ये क्या दोनों के दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। और डिक्रीज होने के टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। और सिक्रेटरी फेज के अंदर और क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम लेयर अब यहाँ पे बन चुकी है, उसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स और वहाँ पे क्या कुछ म्यूकस की सिक्रेशंस होते हैं। जो भी यहाँ पे हमारी अभी लेयर बनी हुई है, ये यहाँ पे प्रोलिफरेशन हुई थी, अब ये जो लेयर बनी है ये यहाँ पे थिकनेस प्रोवाइड करने थिक होने स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो मोटी होने लग जाती है। और ड्यूरिंग फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो ये हमारे क्या उस टाइम पे फिर हमारे फिर से सेड आउट हो जाती है, और यही प्रोसेस हमारी चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा ये हमारा हो गया, यहाँ पे क्या टिश्यू फ्लूइड्स भी वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। दिस प्रिपरेटरी चेंज आर मैक्सिमल अबाउट 1 वीक आफ्टर ओव्यूलेशन। जब भी ओव्यूलेशन होता है यानी 14 डेज होता है, उसके बाद 1 वीक हमारा मेनली चलता है, और 1 वीक तक ये हमारा जो भी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है वो फिर से एक बार फिर से वहाँ पे इंक्रीज होते हैं, और आफ्टर 1 वीक वो फिर से क्या डिक्रीज होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या वही हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो का टाइम आ जाता है दोबारा से, ठीक है। वहाँ पे टाइम जो वो अराइवल होता है, अगर जो हमारा ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है वो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिक्रेटरी फेज बिकॉज ऑफ सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर। इसको हम सिक्रेटरी फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियल जो ग्लैंड्स है, एंडोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की, वहाँ पे कुछ सिक्रेशंस होती है, इसलिए इसको हम सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। तो ये था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल।